का नाम है मिस्टर सौरभ, जो आपको आज बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो उसके बारे में आज नॉलेज देने जा रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर सौरभ सर को। तो मैं हैंड ओवर करता हूं माइक मिस्टर सौरभ सर को। आगे की कमांड मिस्टर सौरभ सर संभालेंगे। ओके सर। हेलो हेलो। जी सर, आवाज आवाज साफ आ रही है आपकी? Okay. So good morning all of you. Good morning all leaders. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. और सभी जो है फूड सप्लीमेंट का सेवन कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। अभिषेक सर माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो चलिए हम आज की जो मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी मीटिंग है, सबसे पहले जो है मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा कि जितने भी जो है लीडर्स आए हैं आज सीखने के लिए, और सभी को जो है सादर नमन करना चाहूँगा। और आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें आज हम सीखेंगे कुछ स्टेप्स। ओके, सो अगली स्लाइड कर दीजिए अभिषेक जी। इससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं इस व्यवसाय को पिछले 3 से 4 महीने से जो है सीरियस होकर सीख रहा हूँ और आगे भी जो है सीखता रहूँगा। और मेरे अपलाइन है मिस्टर आकाश तिवारी सर, इनका मैं जो है सादर नमन करना चाहूँगा और चाहूँगा सर कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मुझे इस व्यवसाय में लाने वाले आकाश तिवारी सर हैं। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आगे मैं इसको बताना चाहूँगा आपको कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सदर बाज़ार में ही हुई है। मैं सदर बाज़ार का ही निवासी हूँ, दिल्ली सदर बाज़ार का। और आगे मैंने जो है अपनी स्टडी की है कॉमर्स स्ट्रीम से मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस व्यवसाय में पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि व्यवसाय होता क्या है, क्योंकि मैं पहली बार ही एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा था। तो जिस तरह मैं इस व्यवसाय को देखा तो मुझे लगा कि हाँ जी, यही एक इंडस्ट्री है जो कि आगे लोगों को जो है करोड़पति अरबपति बना सकती है और उनके सपने पूरे कर सकती है। तो इस व्यवसाय में लोग गलतियां भी बहुत करते हैं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अधिकतर लोग जो है सफल क्यों नहीं हो पाते इस व्यवसाय में, क्योंकि वो ये 7 गलतियां करते ही करते हैं। तो आगे मैं स्लाइड कहूँगा कि सर से आगे स्लाइड करिए। सो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय का प्रतीक क्या है कि ये बहुत ही साधारण और आसान है। इसमें कोई जो है हम कहेंगे कि मकड़ी का जाला नहीं बनना, एकदम इजी है, एकदम सरल है। एक इसे अनपढ़ आदमी भी कर सकता है और एक पढ़ा लिखा नौजवान भी कर सकता है। इसे एक बुजुर्ग इंसान भी कर सकता है, इसे एक महिला भी कर सकती है, इसे बच्चे भी कर सकते हैं और इसे जो है एक यंगस्टर्स जो कहते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है, इसलिए सभी लोग इसे कर लेते हैं। अगली स्लाइड पे ले जाइए सर। इस व्यवसाय की कामयाबी और कामयाबी जो है निर्भर करती है इस व्यवसाय को शुरुआत करने के तरीके पे, कि आपने किस तरीके से इस व्यवसाय की शुरुआत करी है। क्या आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च करी है या नहीं। और एक अच्छी शुरुआत करना एक बहुत बड़ी अड़चन होती है, एक बाधा होती है बहुत बड़ी, कि हम एक अच्छी शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने का सही तरीका है कि पहले तो आप 1 साल की कमिटमेंट, जिसे कहते हैं प्रतिबद्धता, वो लें अपने आप से, किसी से नहीं, ना अपने डाउनलाइन से ना अपलाइन से, अपने आप से लें कि मुझे इस व्यवसाय में 1 साल तक ना कोई प्रॉफिट देखना है, ना कोई लॉस देखना है, ना कोई इनकम देखनी है। सिर्फ मुझे अपने एजुकेशन पे, अपनी लर्निंग पे और अपने जो है एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। 1 साल की प्रतिबद्धता अगर आप लेते हैं तो आप जो है इसमें सक्षम हो जाते हैं आगे इस व्यवसाय को दूसरों को सिखाने के लिए। तो हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रोम एक दिन में नहीं आता, मगर एक दिन जरूर आता है, एक दिन बन जाता है रोम।
सीखते सीखते। तो अगली स्लाइड पे ले जाइए सर। हाँ, लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं? रीजन क्या है इसके कि शुरुआत करने से पहले ही लोग कहते हैं कि हम हार गए जी। अब इसका रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगली स्लाइड पे जाइए सर। क्यों हार मान लेते हैं लोग? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। उनको जो है 7 गलतियों ने घेर लिया होता है उनके चारों ओर, और उन्हीं गलतियों के बीच वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और वो गोल गोल घूमते रहते हैं तो उनका गोल जो है उनसे छूट जाता है। तो इसी के अंतर्गत पहली गलती जो आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, ये है कि दोबारा चक्की बनाते हैं लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते निकालते हैं, नए तरीकों का उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि कई लोग देखे होंगे कि इस व्यवसाय में आके भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। अरे भाई, ये व्यवसाय ही शॉर्टकट है सक्सेस का, और इसी व्यवसाय में आके अब शॉर्टकट और ढूंढ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएंगे वो लोग जो कि शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट ढूंढने जो है सबसे बेकार जो है तरीका है लोगों का, और वे कभी कभी भी कामयाब प्रणाली का जो है यूज नहीं करते, जो कि उनकी सिस्टम उनको बता रखा होता है उसका यूज ना करके वो किसी और सिस्टम का ही यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि जो स्टार्टिंग में जो कार बनी थी, 4 पहिए की 2 पहिए की बाइक वगैरह जो बनी थी, पहले वो बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी, उसमें घेर वगैरह हुआ करते थे, बहुत सिंपल हुआ करती थी। और आज से हम कंपेयर करें उस कार को, तो आज देखो कितनी जो है लग्जरीज कार आ चुकी है। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी कार के अंदर ही होती है, कार के अंदर घर होता है खुद का, फ्रीज वगैरह जो भी सब फैसिलिटी होती है। बट आपने देखा कि जब से जो है कार बनी थी, मुझे नहीं पता कब से बनी, जब से बनी थी और अब तक उनका उसका पहिया गोल ही क्यों है? क्योंकि वो सिस्टम है पहिया, कि वो सिस्टम कभी बदलेगा नहीं। चाहे 5,000 साल हो जाए, चाहे 10,000 साल हो जाए, चाहे 1 लाख साल हो जाए, वो सिस्टम गोल ही रहेगा। अगर आपने करोड़ों की गाड़ी भी ली और उसके पहिए गोल नहीं लगवाए तो वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए उस सिस्टम को चेंज ना करते हो, उसी सिस्टम को जो है इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो परफेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए सर। क्यों लोग दोबारा वही जो है गलती करते हैं? ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं कर पाते। जीरो का क्या मतलब है अपने आप को? जैसे कि कोई एक पर्सन है जो कि अपनी फील्ड में मास्टर है, और उस वो वह इस बिजनेस के अंदर आता है, तो वो सोचता है कि मुझे तो पहले ही बहुत कुछ आता है, मैं मास्टर रह चुका अपनी फील्ड का। तो वो सोचता है कि इस व्यवसाय में भी मैं यही तरीका अपना के कर सकता हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई नया व्यवसाय या कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जीरो करना होगा। उसके बाद, क्योंकि देखिए, किसी खाली मटके में ही पानी भरा जा सकता है, ना कि जो है भरे हुए मटके में पानी भरा जा सकता है। अगला क्या है, वे अधिक कमाना चाहते हैं कम कार्य करके। कम काम करोगे और अधिक पैसे की जो है लालसा रखोगे, तो ऑब्वियसली आप जो है हारोगे ही हारोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है पीछे ले, ये सब पीछे। नेक्स्ट क्या है कि वे छोटे रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं। छोटे रास्तों का जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म यूज करना चाहते हैं। समय व शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वही जो है कि अपना जो है समय और बर्बाद करते हैं, शक्तियों को भी बर्बाद करते हैं अपनी। अगला, नेक्स्ट स्लाइड सर। सही रास्ता, इसका सही रास्ता क्या है मैं आपको बता दूं। प्रणाली का प्रयोग कीजिए, सिस्टम को प्रयोग कीजिए, सिस्टम जो बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। दूसरा क्या है कि 100% प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन बता रखा है वही कीजिए, डुप्लीकेशन 100% डुप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि व्यवसाय ही डुप्लीकेशन का है। तीसरा क्या है, समूह साहस। समूह के साथ हमेशा काम कीजिए, क्योंकि ग्रुप बिल्डिंग का काम है। इसमें ग्रुप में अगर आप काम करेंगे, टीम वर्क से काम करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है छोटे समय के रवैये से आना। बहुत लोग होते हैं इस व्यवसाय में छोटे समय के रवैये से आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि चल गया तो बेस्ट, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चल गया तो चांद तक वरना रात तक, ये सोच के आते हैं। बट हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह ही करना चाहिए दोस्तों। कार्य करो, वादा नहीं। कई लोग हमने देखे हैं कि कहते हैं कि वादा करता हूँ सर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर वो कुछ ही नहीं कर पाते है ना। तो वादा करने से बेहतर है उस कार्य को करो।
सही रास्ता क्या है इसमें, व्यापारी की तरह सोचिए, सोच अपनी व्यापारी की तरह बनाइए। मैंने कई लोग देखे हैं कि इस व्यवसाय में भी आके जो है सोच उनकी जो है एम्प्लॉय जैसी रहती है कि मैं वेस्टेज का एम्प्लॉय हूँ। अरे आप एम्प्लॉय नहीं है, आप जो है वेस्टेज के एक पार्टनर हैं। आप जो है, आपकी जो कंपनी है वो वेस्टेज है, आप उस कंपनी के मालिक हैं। मालिक की तरह सोचिए कि मालिक अपने लिए काम करता है, ना कि दूसरों के लिए। दूसरा क्या है, अपने सपनों को फिर बनाए और दृढ़ संकल्प करें, अपने सपनों को जो है बिल्ड करें, रीबिल्ड करें, बिल्ड करें। बड़े सपने देखें, ये नहीं कि छोटे सपने देखें। छोटे सपने का क्या मतलब है कि आप जो है 500,000 रुपए के लिए तो नहीं आ रहे इस व्यवसाय में। ये 500,000 का नहीं, ये लाख 2 लाख का बिजनेस है दोस्तों। अगर आप 500,000 या 10,000 के लिए आ रहे हैं तो भी चले आए। तीसरा क्या है कि तुरंत कार्य करें और उसे छोड़े नहीं। जो कार्य जो आप कर रहे हैं उसको रिपीटेशन करें, उसको करते रहें, उसको छोड़े नहीं। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना कार्य करने के बाद अगर उसमें असफल हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। असफल हो जाए तो देखें कि कहाँ गलती है, ये अपने जो है अपलाइन से बात करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, विश्वास रखें, विश्वास रखें। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बड़ा बनना इम्पोर्टेंट है या बड़ा सोचना? ऑब्वियसली बड़ा सोचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोच से ही जो है बड़ा इंसान बनता है। अगर आपकी सोच ही बड़ी रहेगी तभी जाके आप बड़े बन पाएंगे। पहले आप सोचेंगे कि अगर मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे दोस्तों। अगर आप सोचेंगे 10,000 रुपये महीना कमाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोच चलेगी। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड सर। गलती नंबर 3 क्या है कि अपने आप को दोषी ठहराते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं इस व्यवसाय में आते ही अपने आप को जो है दोषी ठहराते हैं। कैसे? आप यह नहीं चाहेंगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम अनुसार सोचें, आपने क्या किया या क्या नहीं। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि कई लीडर्स जो आते हैं वह अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि ये व्यवसाय मुझसे नहीं होगा, मेरी बस की नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं मेरी जो है पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। देखिए दोस्तों, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो आकाश सर। रही है, आ रही है सर। हेलो आकाश सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। कंटिन्यू कीजिए सर, मजा आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है, अच्छा लग रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, स्लाइड पे ले जाइए सर, वही वाली। अभिषेक जी, स्लाइड पे ले जाइए। हाँ, तो अपने आप को दोषी ठहराना का मतलब होता है कि वह सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वह नाटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, है ना, अनपढ़ हैं, है ना। तो इस मानसिकता के साथ जो है वह अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मैं इस व्यवसाय को नहीं कर पाऊंगा, मेरे में ये खामियां हैं, ये गलतियां। अपनी गलतियों को न देख के दोस्तों अपनी जो है अपनी जो है एटीट्यूड को देखिए, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर क्या खासियतें हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, उन स्ट्रेंथ को पकड़िए और अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए। जो आपकी वीकनेसेस हैं, जैसे कि आप जो है अच्छे लिसनर नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे स्पीकर नहीं है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। सही रास्ता क्या है कि आत्मविश्वासी बनिए, आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे हम कहते हैं कि आत्मविश्वास अगर हम रहते हैं तो चाहे हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम कहीं नहीं डरने वाले, हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम अपने आप पे हमें विश्वास होता है। अपने आप पे अगर हम विश्वास करते हैं, अपने कंपनी पे हम विश्वास करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे हम विश्वास करते हैं, तो हम उतने ही अच्छी तरीके से सामने वाले पर्सन को बता पाते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है कि पथ सलाहकार, जिसे हम कहते हैं मेंटर। एक अच्छा, एक दृढ़, अच्छा और एक सफल पथ सलाहकार जिसे हम कहते हैं मेंटर, वो ढूंढिए और उसको अपने जो है प्रॉब्लम्स बताइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और आगे वो आपको जो है अपना सॉल्यूशन भी बताएंगे। और उस सलाहकार का जो है प्रयोग कीजिए अपनी स्टार्टिंग में।
कि जैसे कि अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उनको भी ले जाइए अपने साथ, जिसमें कि वो आपकी गलतियां बता सके। नेक्स्ट, पथ सलाहकार जो भी सलाह देता है उसे माने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका पथ सलाहकार, आपका मेंटर, आपका गुरु, वो आपके लिए आपके माता पिता के समान होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि वो चाहता है कि आप सफल बने। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उसकी जो है सलाह को मानिए। अगर वो कहता है कि ड्रेस में आइए तो ड्रेस में आइए, अगर वो कहता है कि पेन डायरेक्ट का प्रयोग कीजिए, पेन डायरेक्ट का प्रयोग कीजिए, अगर वो कहता है कि वीआईपी में सक्सेस सेमिनार में आइए तो आइए। उपाय के लिए उसे याद करो जब भी मुश्किल हो। क्या मतलब है कि अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है, लाइन दिखाने में मुश्किल आ रही है, प्रोडक्ट बताने में मुश्किल आ रही है कि प्रोडक्ट क्या है, बेझिझक उसे रात को 12 बजे भी कॉल करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका मेंटर आपका जो है कॉल उठाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ही करेगा। और सलाहकार की सहायता से दो एक का प्रयोग करके जो है प्लान शो करें, जैसे कि आप और आपका सलाहकार और साथ में जो है जिस पर्सन को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट। गलती नंबर 4 क्या है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाते हैं। असफलता को व्यक्तिगत रूप से कि यार मैं ही हार गया, मेरी वजह से हुआ है ये, क्या करते हैं हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, या तो सिचुएशन हम या अपने अफसर को दोषी ठहराते हैं कि या तो ये अफसर बेकार है, कि यार मेरे से तो होगी नेटवर्क मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग मेरे मेरे लिए नहीं है, कि उन लोगों के लिए जो बहुत खाते हैं या बेकार है। और दूसरा क्या है कि दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि मेरा अपलाइन है ना इसकी वजह से नहीं हुआ, या मेरा डाउनलाइन है इसकी वजह से नहीं हुआ। तो ये जो मानसिकता होती है ना सर, ये मानसिकता जो है लोगों को बहुत नीचे ले जाती है। तो इस मानसिकता के साथ कभी काम ना करें। इस मानसिकता के साथ अगर आप काम करेंगे तो 100% असफल होंगे। नेक्स्ट। सही रास्ता क्या है? साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। देखो, असफलता स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि असफलता हर इंसान की जिंदगी में आती है। दुनिया में जितने भी जो है बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े जो है असफल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलता देखी है दोस्तों, तभी वो सफल बने हैं। अगर आप असफलता को गले लगाते हो तो पीछे उसके सफलता भी आ रही होती है। असफलता सफलता की पत्नी है, तो अगर पत्नी को गले लगाओगे तो पति खुद ब खुद आएगा तुम्हारे पास। और दूसरा क्या है कि क्या पता टाइम खराब हो, टाइम हमारा नहीं उस पर्सन का खराब हो जिसे हम प्लान दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने किसी को प्लान शो करा और वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम अपने ऊपर ना लेकर बोझ कि मैंने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया। आप ये सोचो कि उसका टाइम खराब है, उसको भी थोड़े दिन जो है गरीबी में रहना है, इसलिए वो जो इसमें नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दिखाएंगे, अगली बार आएगा। ओके, नेक्स्ट। गलती नंबर 5, बिक्री नहीं करना। दोस्तों, हम सबसे पहली बात दुनिया में, मैं आपको इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना के शो करूंगा कुछ टाइम बाद, कि दुनिया में हम गलतियां नहीं, हम जो है बिक्री नहीं करते। हर इंसान जो है अपनी लाइफ में बिक्री करता है, सेल करता है। बिक्री एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आगे बताना चाहूंगा इसमें आपको। बिना बिक्री कोई समर्पण, जैसे बिना बिक्री अगर हम काम करेंगे, कोई समर्पण नहीं, अगर बेचेंगे तो कुछ सामान नहीं बेचेंगे तो आगे जो है हमारा व्यवसाय भी सही नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोगों के साथ साथ जो है प्रोडक्ट्स बेस्ड हमारा बिजनेस है। ये प्रोडक्ट हमारा हम जो है सेल करते हैं इसमें। आगे सर। हेलो। सही रास्ता क्या है? पहले कुछ महीने आप बिक्री करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे कि अगर आपसे लोग अभी नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप 8% या 11% या 12 15 या 14% पे हैं, तो आपसे जो है लोग नहीं जुड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आप जो है कंज्यूमर बनाइए, कंज्यूमर बना के उन्हें व्यवसाय में जो है अटैच कीजिए। अगर वो व्यवसाय में एक बार अटैच हो जाते हैं तो खुद ब खुद जो है अट्रैक्शन होगा, उनको क्यूरियोसिटी होगी और वो आगे जो है आपसे सीखना चाहेंगे। और ओके, नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद अगर आप जो है अभी लेवल आपका कम है तो आप देखने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जैसे अगर आपका लेवल अप हो जाता है तो आप जो है फिर एक टीम बिल्डिंग पे जो है काम कीजिए। फिर आप जो है सेलिंग नहीं कीजिए, आप फिर टीम बिल्ड कीजिए, टीम ग्रोथ कीजिए, टीम बिल्ड कीजिए, लीडर्स बनाइए। क्योंकि अब आपका काम, मेन काम क्या रहेगा? आपका मेन काम रहेगा कि अच्छी से अच्छी टीम बनाना, अच्छी से अच्छी टीम को जो है डेवलप करना। ओके गाइस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट।
गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों को गौर देना। मतलब इम्पोर्टेंस हम उन्हें देते हैं जो कि सपने चुराने वाले, जो कि हमेशा टोन मारते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं करेगा, तू नहीं कर सकता। ऐसे जो है मानसिकता वाले लोगों के साथ हम रहना पसंद करते हैं। अधिकतर मैंने देखा है लोगों को कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ जो है वो पसंद रहना करते हैं। जैसे कि उन लोगों से हमेशा दूर रहें, उनसे हमेशा मैं कहूँगा दोस्तों की 10 कदम की दूरी बनाए रखें कि उनकी आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंचे ही ना। ये नेगेटिव लोग ना खा जाएंगे आप लोगों को, आपके सपने खा जाएंगे जो आपने बना रखे हैं। तो इनसे हमेशा दूर रहें, इनसे 10 कदम का फासला रखें, और हमेशा उन लोगों के साथ रहें, उन मेंटर्स के साथ रहें जो आपको जो है मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। ओके, नेक्स्ट। सही रास्ता, व्यवसाय को उन्नति का एक मौका दे। इसमें सही रास्ता क्या है कि व्यवसाय को उन्नति का मौका दे। आप ये सोचिए कि मैं 1 साल के लिए एक ट्रेनिंग पे आया हूँ, उस ट्रेनिंग में मुझे अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म करना है, और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के बाद 1 साल बाद मैं अपनी ग्रोथ चेक करूंगा कि मेरी ग्रोथ कितनी हुई। मैंने सिस्टम को अच्छी तरह फॉलो किया, सिस्टम को जो मैंने समझा, सिस्टम को मैंने बताया लोगों को, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने डेली 3 प्लान दिखाए। ऐसे अपने आप से सवाल पूछने हैं। ओके, नेक्स्ट। 7वां सबसे इम्पोर्टेंट, अपने स्पॉन्सर मतलब अपने अपलाइन को अब शब्द कहना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है कोई पर्सन अपने माता पिता को अपशब्द कहता है तो कैसा लगेगा कि वह जो है लड़का या लड़की जो भी है, वह उसकी मानसिकता क्या रहेगी, उसकी मानसिकता खराब है, मतलब वो गंदा बच्चा है। तो इसी तरह अगर हम अपने अपलाइन को अपशब्द कहते हैं तो हम भी जो है एक सफल डाउनलाइन नहीं बन सकते, एक सफल जो है अपने अपलाइन के डाउनलाइन नहीं बन सकते। हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना और बहानात्मक मांगे रखना। जैसे कि हमेशा अपने अपलाइन के पास रोते हुए आते हैं, सर मैंने नहीं करा, मेरा नहीं हुआ काम, सर मैं बताने गया था, प्लान मुझे भगा दिया। मैं है ना, ऐसे जो है कई मैंने लोग देखे हैं कि आते हैं, सर हमसे तो कुछ सुनता ही नहीं, हमसे तो सुनते ही भाग जाते हैं लोग, हमारा फोन नहीं उठाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसी मतलब मानसिकता ऐसी रखते हैं वो कि वो सफर जो है अपॉर्चुनिटी से ज्यादा जो है डिफिकल्टी पे अपना फोकस रखते हैं वो लोग। तो डिफिकल्टी पे ना फोकस रखें, अपॉर्चुनिटी पे फोकस रखें, अपने अपलाइन पे और अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करें, अपनी कंपनी पे विश्वास करें। नेक्स्ट। सही रास्ता, टाई अप विद योर स्पॉन्सर। आपका स्पॉन्सर आपका सबसे निर्णायक साधन है, उसकी सलाह हिम्मत बढ़ाना, हाथ बटाने का कार्य करता है ना। उसको जो है हाथ बटाएं, उससे जो है डिस्कस करें कि सर मेरी गलती कहाँ रही है, मुझे अपनी मेरी गलती बताइए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, है ना। उससे डिस्कस कीजिए अपनी जो है प्रॉब्लम्स आगे। हम्म, दूसरा, 100% जिम्मेदारी जिम्मेदार रहें, अपने 100% जिम्मेदारी अपनी लें। आप जिम्मेदार रहते हैं तो अपने खुद के भविष्य के लिए, ना कि अपने अपलाइन के भविष्य के लिए। आप अगर आज इस व्यवसाय में जिम्मेदार हैं तो ये अपनी मानसिकता ये मत बनाइएगा कभी दोस्तों कि मेरे में देखो मैं कितना अच्छा डाउन रन हूँ, मेरे अपलाइन के तो भाग खुल गए। आपके अपलाइन के भाग नहीं खुले, आपके भाग खुले हैं कि आप अपने अपलाइन की जो है टीम में आए हैं, एक अच्छा अपलाइन है आपका। तो आप हमेशा ये सोचिए कि अगर आज मैं जिम्मेदार रहूंगा अपने प्लान के साथ तो भविष्य में मुझे अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, सही रास्ता। तीसरा क्या है कि मीठी जुबान का प्रयोग करें, हमेशा जो है एक अच्छी जुबान का प्रयोग करें, एकदम सादगी से बोलें, अच्छी तरह बोलें, और एक सभ्य तरीके से बातचीत करें हर इंसान से। नेक्स्ट। अनुभव, देखिए दोस्तों, अनुभव का सहभाग, अनुभव हमेशा आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। यदि आपने अपने को इन 7 गलतियों को ग्रहण कर लिया है तो आपको सलाह है प्रक्रिया को ग्रहण करने की। अगर आपने इन 7 गलतियों को कर लिया है तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि उन गलतियों की जो बात आगे जाके मैंने आपको सही रास्ते बताए उन गलतियों को ठीक करने के, तो उनका प्रयोग करके उन गलतियों को ठीक करें दोस्तों। आगे देखिए, आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि बॉस में और लीडर में क्या फर्क है। बॉस क्या कर रहा है, बॉस देखिए ऊपर में बैठा है और जो है लीडर्स को कह रहा है धक्का लगाओ, धक्का लगाओ। बट लीडर्स क्या कर रहा है, लीडर सबसे आगे चल रहा है और लीडर कह रहा है कि धक्का लगाओ। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि कौन पर्सन जीतेगा। ऑफकोर्स लीडर ही जीतेगा क्योंकि वो अपने जो है डाउनलाइंस के साथ काम कर रहा है। आगे आगे।
शुरुआत की 7 गलतियां। इसमें क्या है कि आपका एक अपलाइन है, वास्तव में आपका अपलाइन एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, nobody in this history has ever created history without tasting some failure। ये डॉक्टर विवेक बनर्जी, इनको मैं बड़ा मानता हूँ। इन्होंने ये कि देखिए क्या बोला है कि इस इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसने इतिहास रचा हो बिना किसी असफलता के, क्योंकि असफलता से ही सफलता का जन्म होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट। आपको वेस्टिज में सफलता के लिए के लिए शुभकामनाएं। इस प्रक्रिया को प्रत्येक चरण के हिसाब से करने के लिए वचनबद्ध रहें। आगे, जीवन में हम असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद करें। दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें, दूसरों को सफल करें, अपने डाउनलाइन को सफल करें। अगर आप अपने डाउनलाइन को सफल करते हैं तो 100% सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। आपसे सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप सबने मुझे सुना और मेरी जो है बातों का आप आशा करता हूँ कि अमल भी करेंगे अब मेरी बातों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू वेल।